हेलो गाइस, न्यू ईयर आ चुका है और कई सारे लोग चाहते हैं कि उनका नया साल है ना पुराने साल से भी और भी ज़्यादा अच्छा रहे। तो इसके लिए लोग न्यू ईयर पर कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं। वैसे तो रेजोल्यूशन कभी भी लिए जा सकते हैं, लेकिन लगभग सभी लोग न्यू ईयर पर अपने नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं। इसके पीछे के कारण मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलेंडर में ना 1 जनवरी से न्यू ईयर की स्टार्टिंग होती है, इसलिए नए साल के लिए कई सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं, वो कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। वैसे तो फेस्टिवल पर भी रेजोल्यूशन लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग है ना न्यू ईयर पर ही अपनी रेजोल्यूशन लेते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि न्यू ईयर पर क्यों रेजोल्यूशन लिया जाता है। तो अगर आप भी न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रेजोल्यूशन ले, या कई सारे लोग हैं ना न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन तो ले लेते हैं, तो लेकिन उनके रेजोल्यूशन जनवरी के एंड या फिर फरवरी में ही फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रेजोल्यूशन लेते टाइम मैंने कुछ गलतियां कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं आपको 10 रेजोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। इनमें से आप अपनी पसंद के रेजोल्यूशन को चुन सकते हैं। यहाँ पर गाइस मैं आपको जो 10 बेस्ट रेजोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ वो सभी के लिए, यानी कि स्टूडेंट, एम्प्लॉय, वर्कर या फिर बिजनेसमैन, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे चेंज योर रूटीन। आपका रूटीन कैसा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कोई वर्क करते हैं या फिर आप स्टडी करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई भी काम करते हो, अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है तो फिर आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा, आपको टाइम टेबल बनाना होगा, मतलब आपको डेली क्या करना, आपको इसका टाइम टेबल बनाना होगा और अपने रूटीन में सुधार करना होगा। क्योंकि अगर आपका रूटीन सही रहेगा ना तो आप किसी भी काम को करने के लिए टाइम को मैनेज कर पाएंगे। आप क्या कर सकते हैं कि आप टाइम टेबल बना सकते हैं और उसमें सारी चीजें लिख सकते हैं कि मुझे क्या क्या करना है और किसी भी काम को कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आप अपने वो सभी काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप स्टडी कर सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं, अपने वर्क के लिए बना सकते हैं, यानी कि आप एक टाइम टेबल में अपना पूरा रूटीन लिख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी गाइस सेकंड नंबर पे इंक्रीज स्टडी टाइम। स्टूडेंट के लिए है, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप एग्जाम में ना ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्टडी टाइम को बढ़ा सकते हैं। यानी कि पहले आप 2 आवर्स या 4 आवर्स के लिए स्टडी करते थे तो आप 5 आवर्स या 6 आवर्स कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे स्टूडेंट जो कि एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले स्टडी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से स्टडी करते हैं ना तो फिर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है ना बढ़ जाते हैं। अगर आप एग्जाम से 6 मंथ या 7 मंथ और पहले ही स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो फिर आपको एग्जाम के टाइम और रिवीजन करना होता है और आपके फिर अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्टडी टाइम को बढ़ाना होगा। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 से 2 आवर्स ही स्टडी टाइम को बढ़ा दें। आप चाहते हैं तो 30 मिनट या फिर 40 मिनट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्टडी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से स्टडी टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मैं थर्ड नंबर पर बता देता हूँ आपको क्विट बैड हैबिट। कई सारे लोगों की अलग अलग बैड हैबिट्स रहती हैं जो कि उन्हें पता होता है कि वो नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ते। तो आपको क्या करना है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते टाइम आपको अपनी बैड हैबिट्स को क्विट करना होगा। क्योंकि अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने एम को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी बैड हैबिट को क्विट करना जरूरी है। नंबर 4 पे स्पेंड लेस टाइम इन सोशल मीडिया। लगभग सभी लोग है ना सोशल मीडिया का यूज करते हैं। फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर होगा, स्नैपचैट होगा, और इन पर है ना अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि अगर आप ज्यादा टाइम तक सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो आप अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे, अपनी वर्क पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सोशल मीडिया के यूज को कम करना होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया का यूज ही करना छोड़ दें, क्योंकि जिस भी चीज का ना ट्रेंड चलता है या फिर कोई नई जानकारी होती है ना वो आप सोशल मीडिया से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सोशल मीडिया का यूज करना छोड़ दें, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप 2 आवर्स 5 आवर्स या 6 आवर्स इतना टाइम सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो फिर उसको कम कर दें थोड़ा, यानी कि आपको 1 आवर्स या 2 आवर्स को कम कर देना है। आप जितना कम टाइम सोशल मीडिया का यूज करेंगे ना उतनी आप अपने दूसरे कामों में फोकस कर पाएंगे। तो गाइस नंबर 5 है फोकस योर गोल। कई सारे लोगों का अलग अलग गोल होता है। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई फिर कोई IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है। मतलब हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है जिसके लिए वो गोल सेट करते हैं। तो अगर आपका भी कोई गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए ना आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने गोल पर फोकस करना होगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको उससे रिलेटेड प्लान्स बनाने होंगे और उन प्लान्स पर है ना वर्क को स्टार्ट करना होगा। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने गोल को है ना एक पेपर पर लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड प्लान्स बना सकते हैं कि मुझे कैसे इस गोल को अचीव करना है, और उन प्लान्स पर है ना काम करना शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से ना आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो गाइस 6 नंबर पे रेगुलर एक्सरसाइज एंड वर्कआउट। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या मसल गेन करने के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हेल्दी रहने के लिए भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप डेली 1 से 2 आवर्स अपना टाइम निकालकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इस तरीके से आपकी बॉडी हेल्थी रहती है और आपको किसी काम को करने में भी अच्छा लगता है।
तो नंबर 7 पे रेगुलर मेडिटेशन में अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। जिस तरीके से एक्सरसाइज आपकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपके माइंड को हेल्थी रखने के लिए मेडिटेशन भी उतनी आवश्यक है। तो नंबर 8 पे डोंट पोस्टपोन थिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप चाहें तो इसे अपनी रेजोल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। कई बार हमें कोई इंपॉर्टेंट वर्क करना होता है जिसे हम पोस्टपोन कर देते हैं और फिर बाद में उस वर्क को कर ही नहीं पाते। तो आपको ये नहीं करना है, अगर आपको कोई काम करना है तो उसको आपको करना ही, आपको उसे पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको पोस्टपोन कर देते हैं ना तो फिर आप उसे बाद में भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस नंबर 9 है लर्न न्यू स्किल। आपको हमेशा नई स्किल सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होगा कि किस काम को कैसे करना है तभी आप उस काम को कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसे कैसे करना है तो आप कभी भी उस काम को नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो लोग सक्सेस होते हैं उनके पास है ना कोई स्किल होती है, इसीलिए आपको भी अगर सक्सेस होना है तो आपको नई स्किल्स को सीखना होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ 10 नंबर पर लर्न न्यू लैंग्वेज। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि हमको नई भाषा सीखने की क्या जरूरत है, तो आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको हिंदी भाषा आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती और दूसरे पर्सन को इंग्लिश आती है और उसको हिंदी नहीं आती, तो आप दोनों एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको नई भाषा को सीखना चाहिए, इससे आप और लोगों से आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी आती है तो आप और दूसरी भाषाएं भी सीख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया 10 बेस्ट रेजोल्यूशन, इनमें से आप किसी को भी चुन सकते हैं और अपने न्यू ईयर को है ना स्पेशल बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।